लेक्चर 23 में आपका स्वागत है। ये लेक्चर कंटिन्यूएशन है लेक्चर 22 का, जहाँ पे हमने लिस्ट व्यू और एडेप्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का, वो सीखा। दो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए और वो मैंने आपको कहा था जरूर से प्रोजेक्ट जो है, असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करना है। स्टार्ट आपने नॉलेज हब वाले प्रोजेक्ट से किया था, फिर वैलेंटाइन शिवरात्रि वाला जो प्रोजेक्ट था उसको काफी लोगों ने अपने तरीके से कस्टमाइज करके किया था। उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट मैनेजर भी किया था एंड उससे भी पहले बीच में एक दो और असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स थे। ये सारी जानकारी कम्युनिटी पोस्ट में आपको मैं देती रहूंगी, क्या क्या असाइनमेंट में कंसिडर कर रही हूँ रिवॉर्ड के लिए। जो 30 डेज ऑफ ऐप डेव फर्स्ट राउंड ऑफ रिवॉर्ड होगा, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस मैं कंसिडर कर रही हूँ, वो सारे आपको बताए जाते हैं। तो लिस्ट व्यू वाला प्रोजेक्ट जो है, दोनों प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको करने ही है। तो आइए हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्लास का जो प्रोजेक्ट था उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज हमें और ऐड करनी है, ठीक है। आप ऐसे काफी लोगों ने प्रोजेक्ट डाल दिए, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह। कुछ लोग के प्रोजेक्ट में रीट्वीट, रीशेयर वगैरह भी, स्टोरी भी रीशेयर करती हूँ। इसी तरीके से आप लोग सीखते रहिए, अपनी पर्सनल ब्रांड भी बनाते रहिए, ठीक है। आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर, और यही दो प्रोजेक्ट है जो हमने लेक्चर 22 में बनाया था। और इस छोटे प्रोजेक्ट से आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था लिस्ट व्यू का, एडेप्टर का। एक बार समराइज में वापस से करूंगी, पर फिलहाल आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट 2 पर। और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत जैसा व्हाट्सएप दिखता है उस तरीके से चीजें करने की कोशिश की। अगर आपको ये आ गया ना, रिसाइकलर व्यू एकदम आपके लेफ्ट हैंड का काम हो जाएगा। वो कहते हैं ना, एकदम आसान सा चीज हो जाएगा, वही बात है, ठीक है। तो मैंने करना ये है जी कि यहाँ पर हमने यहाँ पे समझ लिया था कि किसी आइटम को क्लिक करने पर कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है, तो वो कुछ इस तरीके से करते हैं। पर सबसे पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, वापस से अपना ऐप रन कर लेती हूँ, ताकि एक बार सारे सेम पेज पे आ जाए, सबको याद आ जाए हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स वगैरह भी किसी किसी के चल रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को मैं बार बार समराइज करवाती हूँ, रिपीट करवाती हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। ये ग्रेडल बिल्ड यहाँ पर हो रहा है। ऑल राइट, ये 3 बेसिकली हमने चीजें बनाई थी। मेन एक्टिविटी तो यार हमेशा हमारा रहता है ना, बिल्कुल। यूजर डॉट kt किस लिए बनाया था? यूजर की सारी जानकारी, डेटा क्लास है, ये डेटा क्लास है, ठीक है, डेटा क्लास है। एंड माई अडेप्टर के लिए लास्ट टाइम हमने सिंपल सा यूज किया था, यहाँ पर ऐसे क्रिएट किया था, वेल एडेप्टर फॉर माई लिस्ट व्यू एंड एरे एडेप्टर बिल्ट इन मेथड होता है, इसमें 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं, उसी को हमने इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है जी, ठीक है। सो एक बार समराइज जल्दी से फटफट कर देती हूँ मैं। तो अपनी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में हमें लिस्ट व्यू एक डालना होता है। अब उस लिस्ट व्यू में क्या क्या डेटा है, क्या क्या जानकारियां हैं, वो जो है हम अपना यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आके पूरा डेटा तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे टास्क की लिस्ट दिखानी थी, तो मैंने एक एरे बना लिया। एरे के अंदर हम बहुत सारे लिस्ट वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो जो टास्क मुझे करना था, जैसे मंदिर जाना है या फिर अपना रिज्यूमे बनाना है, भिंडी खरीदने जाना है मार्केट से, कुछ भी, वो टास्क मैंने बना लिया। अब यहाँ पे तो डेटा काफी सिंपल है। प्रोजेक्ट 2 में हमारे काफी सारे डेटा थे, मतलब 5 यूजर थे और 5 यूजर के काफी सारे डिटेल हमने यूज करने थे, है ना। ऑल राइट, इसके बाद हमने एक एडेप्टर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप था एडेप्टर क्रिएट करना, और ये बिल्ट इन मेथड यूज किया था, है, ठीक है। और ये सारी चीजें ऐसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आप जाके देखो तो पूरी बहुत बार समझाई हैं, पर फिर भी मेरा काम है आपको बार बार समझाना, क्योंकि कोई नई स्किल सीखना इतनी भी आसान चीज नहीं होती है, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा एफर्ट लगेगा। कुछ टाइम बाद आप प्रोजेक्ट बनाते बनाते एडेप्टर, लिस्ट व्यू एकदम आपके बहुत टिप्स पे हो जाएगा। ये सब लगेगा क्या मजाक वाली चीज है, पर शुरुआत में बिल्कुल कठिन हर चीजें लगती हैं, तो इसलिए मैं रिपीट बार बार करती हूँ। एडेप्टर बना लिया हमने, और इसमें 3 चीजें मांगता है। दिस मतलब कि कॉन्टेक्स्ट इस स्क्रीन का, किस स्क्रीन पे लिस्ट व्यू है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप खुद से कमांड पी करो मैक पे, तो यहाँ दूसरा चीज था रिसोर्स मांगता है, मतलब ये लिस्ट व्यू जो है, लिस्ट व्यू का हर एक आइटम वो कैसा दिखे, तो यहाँ पर हमने बिल्ट इन लेआउट यूज कर लिया था। पर इस वाले प्रोजेक्ट में हमने अपना खुद का बनाया था लेआउट, दिखाती हूँ मैं आपको। सो क्या हमने किया था, एक मिनट इसको मिनिमाइज करती हूँ। मैंने यहाँ लेआउट किधर क्रिएट किया, अभी दिखाते हैं आपको। ये तो डेटा वगैरह पूरा तैयार कर रहे हैं, पूरा ये सब वही डेटा वाला काम कर रहे हैं, डेटा का काम हो रहा है। यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज वगैरह कर रहे हैं, एरे में डेटा को डाल रहे हैं, हर एक यूजर को डाल रहे हैं, फॉर लूप सब समझ रखा है। लास्ट वाले लेक्चर को देखोगे आप, सब समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये लिस्ट व्यू को हमने फाइंड किया था, और ये रहा एडेप्टर।
सो बेसिकली यहाँ पे हमने अपना एडेप्टर बना लिया, इस स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट दिया और डेटा पास किया। फिर इस वाले क्लास पे आकर हमने काफ़ी चीज़ें की। तो r.layout.each आइटम पास करूँ मैं। ईच आइटम मैंने खुद से डिज़ाइन किया, काफ़ी मेहनत से डिज़ाइन किया। ये रहा मेरा एक आइटम, कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर वही हमने डिफॉल्ट, बिकॉज एक ही सिंपल सा टेक्स्ट यूज करना था। फिर टास्क लिस्ट पास कर दिया और इसके बाद लिस्ट व्यू को बता दिया कि हेलो लिस्ट व्यू जी, आपको ऐसे अकेले खाली सा नहीं रखना है, आपको डेटा जो है डेटा आप में डालना है, भरना है। उसके लिए एडेप्टर जी हमारी मदद करेंगे। एक तरीके से मिडिल मैन का काम करते हैं एडेप्टर। लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू में क्या चीज इन्फ्लेट करनी है, क्या चीज डालनी है, वो एडेप्टर की मदद से हो जाता है। फिर ये इनिशियलाइज कर दिया एडेप्टर फॉर माई लिस्ट व्यू। और एक लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर से क्या हो रहा है, हर एक आइटम जो है लिस्ट व्यू का, उसको क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो इसके अंदर हमने लिखा। ये सारी चीजें जो है वो हर एक आइटम की जानकारी है, जैसे उसकी आईडी क्या है, पोजीशन क्या है, व्यू क्या है ना। तो इस तरीके से आप एक आइटम को क्लिक करने पे क्या कराना चाहते हो लिख सकते हो। वेरी गुड। अब हम खोल लेते हैं एक बार अपना एमुलेटर वापस से। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ऐप पूरा बन गया था। ये सारा डेटा कुछ हार्ड कोड नहीं है, बिल्कुल मैंने जो है कोड बहुत मेहनत से लिखी, पूरा डेटा बनाया। एडेप्टर की मदद से ये डेटा जो है लिस्ट व्यू में पूरा शो हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो हम आ जाते हैं अब एक आइटम को क्लिक करने पे मुझे कुछ एक्शंस परफॉर्म कराने, क्या कराने, एक्शन परफॉर्म कराने। तो मैं उसका कोड यहाँ पे फटफट लिख लेती हूँ ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वाले में भी हमने ये चीज करी ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको बस इतना लिखना है, लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो आप देखो दो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो किए जाते हैं। सेकेंड वाला मैंने चूज करना है जिसमें कि मुझे आईडी, पोजीशन, व्यू, हर एक आइटम का ये जानकारी दे रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आवाज थोड़ी अलग से आपको लग रही होगी शायद, क्योंकि थोड़ा मौसम बदल सा रहा है और ठंडी से गर्मी आ रही है और इस वजह से थोड़ी सर्दी वगैरह हो गई थी। इस लेक्चर के लिए मुझे मतलब जब मैं बनाई थी फिर छींक आ रही थी बार बार, तो कई बार रीस्टार्ट करना पड़ा। तो ठीक है, आप लोग थोड़ी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि जल्दी से ठीक हो जाए सर्दी वगैरह। ऑल राइट। और हम हर एक आइटम को क्लिक करने पे मेरा गोल ये है कि ओपन अ न्यू एक्टिविटी मैं ओपन कराना चाहती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं सोच क्या रही हूँ, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या डिज़ाइन किया है जी। अभी तक हमने डिज़ाइन कुछ इस तरीके का किया है, जैसे ये हमारी स्क्रीन है ना। तो हर एक ये जैसे पूरा लिस्ट व्यू इस स्क्रीन पे हमने डाल दिया था और हर एक आइटम जो है वो कुछ इस तरीके सा हमें नजर आ रहा था। एक इमेज दिख रही थी हमें, यहाँ नाम दिख रहा था, लास्ट मैसेज, और यहाँ पे लास्ट मैसेज का टाइम दिख रहा था। अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे इसको क्लिक करने पर हम जो नई स्क्रीन खोलें वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखे कि यहाँ पर एक सर्कुलर इमेज व्यू वापस से मैं शो करूँ उसी यूजर का, और यहाँ नेम लिख के उसका नेम, सारा डेटा मैं यहीं से उठाऊंगी। ठीक है, नेम दिखा दूं और शायद फोन नंबर का एरे हमने बनाया था फोन नंबर या फिर कुछ इस तरीके का डेटा, और मुझे जो भी आप शो करना चाहो बेसिकली इस यूजर को क्लिक करने पे उसकी जो भी जानकारी देना चाहो आप यहाँ दे सकते हो। फोन नंबर दिखा देंगे और इमेज तो ये हम दिखा ही रहे हैं, इमेज, नेम, फोन, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देती हूँ मैं। और कुछ चीजें जैसे हम कर सकते हैं, अगर यहाँ से जैसे बटन कुछ दिखा दें, कॉल दिस यूजर, तो फिर वही इंटेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, पर फिलहाल ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही रखेंगे। और अब कंट्री वगैरह भी यूजर का डेटा जो है, फिर आपको एक और एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा कंट्री नाम का, उसमें कंट्री वगैरह का डेटा पूरा डालना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यार सौम्या दी, मतलब जो हम बड़ी रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं, रियल लाइफ वाले एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसमें जो इतना डेटा कोई मैनुअली थोड़ी टाइप करता है, मतलब डेटा तो बना बना है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। ये हम लोग एपीआईज वाले लेक्चर में सीखेंगे अच्छे से कि जैसे बना बनाया डेटा है, कुछ एपीआई वगैरह बनी होती है। सो एपीआई जो है, चलिए वैसे अभी थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपके लिए, मैं शुरू एकदम अच्छे से स्क्रैच से इसको पढ़ाऊंगी, तो उसी वाले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए हम डेटा खुद क्रिएट कर रहे हैं, बट जैसे आप कुछ बनाएंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह रियल लाइफ वाले, तो वहां पे आपको थोड़ा समझ में आएंगी चीजें। वो चीज एडवांस टॉपिक है, वो मैं कवर अप करूंगी बिल्कुल आपके लिए। और ये कुछ बेसिकली ये चीज मैंने इसलिए कवर अप की क्योंकि आज हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसमें
अजीत करके स्टूडेंट है, तो उन्होंने ये चीज़ पूछा था कि मतलब किस तरीके से डेटा, अगर हम मान लो एपीआई में डेटा है काफ़ी सारा, वो हम अपने आप में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, वही चीज़ है। वापस मैं आ जाती हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है, आपने समझ लिया कि मेरे दिमाग में क्या है, बेसिकली मैं क्या बनाना चाहती हूँ, है ना। तो ओपन अ न्यू एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले मैं सारी जानकारी ले लूँ कि जैसे मैंने एक आइटम पे क्लिक किया तो उस आइटम पर मतलब नेम क्या है, उस बंदी का नाम क्या है, राइट। तो नेम एरे हमने क्रिएट कर रखा है और इसका जो है पोजीशन उस आइटम का यहाँ से हमें मिल जाएगा, पोजीशन यहाँ से मिल जाएगा। तो पोजीशन में पास कर दूंगी। अगर पोजीशन की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर क्या नाम जाएगा, 0 1 2 3। सो प्रदीप नाम जो है वो वहां पर पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वेरी नाइस। सो प्रदीप से याद है, काफी सही इनका प्रोग्रेस और कंसिस्टेंसी है। मतलब आई एम सुपर प्राउड ऑफ योर ग्रोथ। आई लाइक ठीक है, बताना अभी नहीं चाहिए बट ठीक है, काफी अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी आने लगी हैं। सो प्राउड ऑफ योर ग्रोथ प्रदीप। लॉट मेनी गुड थिंग्स आर ऑन योर वे। सबके जो जितने लोग इतने अच्छे से कंसिस्टेंटली सब चीजें सीख रहे हैं, अपना पर्सनल ब्रांड भी ग्रो कर रहे हैं, लर्न इन पब्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल आज नहीं तो कल काफी चीजें आपको मिल रही होंगी, ऐसी चीजें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ठीक है, इमेज आईडी, ये रहा इमेज आईडी। और यहाँ पर जो है ये इंट एरे है, ठीक है, इंट एरे है, तो इसे भी मैं पोजीशन दे देती हूँ। और यूजर नेम ले रहे हैं हम, फोन ले रहे हैं, इमेज आईडी। फिलहाल तो मुझे वैसे इतनी ही चीजें दिखानी है और ज्यादा कुछ हमने जानकारी अपने यूजर वाली क्लास में ज्यादा बनाई भी नहीं है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने आपको यूजर वाली क्लास बनाते टाइम बोला था कि आप अगर और चीजें दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, है ना। ऑल राइट, ठीक है। सो ये हमने हर एक आइटम का जानकारी ले लिया। जैसे जिस भी आइटम पे मैं क्लिक करूंगी उसका नाम क्या है, फोन क्या है, उसका पिक्चर क्या है, सब कुछ ओके। ऑल राइट, बिल्कुल ओके जी। एंड आफ्टर दैट मैं कर लूंगी एक इंटेंट प्रिपेयर। ये तो बिल्कुल हमारा एकदम फेवरेट टॉपिक ही हो गया है ना। वो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पूछा था आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो काफी सारे लोगों ने इंटेंट बताया था, क्योंकि इंटेंट से लगता है, इंटेंट के बाद लगता है इंटेंट वाले टॉपिक से कि हम वास्तव में हम कुछ चीज सीख रहे हैं। तो अब आप सोचो कि हमने यूजर एक्टिविटी अभी बनाई नहीं है, तो वो बना लेते हैं। ठीक है, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी फटफट से खोल लेते हैं। इसका नाम मैंने क्या देना है, यूजर एक्टिविटी देना है। और क्या देंगे, इसको कर देते हैं फिनिश और वापस आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पर। यहाँ पे पास कर देती हूँ मैं यूजर एक्टिविटी, ये फर्स्ट वाला, यस, क्लास डॉट जावा, यस। एंड्रॉइड स्टूडियो मुझे कुछ हिंट दे रहा है, क्या बोल रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो परफॉर्मेंस कुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, अभी ठीक ही चल रहा है, आप क्लोज हो जाओ, अभी हम खुश हैं परफॉर्मेंस से आपके। तो पहले यहाँ पे एक वो आता था, स्माइली सा बना रहता था कि अगर हमें फीडबैक देना हो, मतलब क्या आप महसूस कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को चलाते हुए। जिनका स्लो चलता होगा वो तो ऐसे एकदम सैड वाला इमोजी डालते होंगे। और इस अपडेट के बाद नहीं है वो चीज़, तो ठीक है, इट्स फाइन। पर हम लोग मोस्टली ऐसे गुस्से वाला बैड रेटिंग एक्चुअली देते थे। ठीक है, पुट एक्स्ट्रा, बेसिकली पुट एक्स्ट्रा से क्या कर रही हूँ मैं, मुझे ये सारी जो जानकारी है ये देनी है दूसरे स्क्रीन में। किस स्क्रीन में, यूजर एक्टिविटी में, ताकि मैं इस्तेमाल कर पाऊँ इन सब चीज़ों का। ये सब कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी प्यार से, काफ़ी अच्छे से पहले ही कवर कर रखा है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होंगे। ऑल राइट, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा और नेम के बाद ओके, फोन एंड यूजर फोन पुट एक्स्ट्रा। एक और चीज हम क्या भेज रहे हैं, इमेज भेज रहे हैं, इमेज आईडी बता रहे हैं उन्हें कि ये आपकी इमेज की आईडी, तो वो भी मैं कर देती हूँ यहाँ पास। वेरी गुड। और लास्ट चीज मैं स्टार्ट एक्टिविटी कर देती हूँ, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। ऑल राइट, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। और यूज़र एक्टिविटी वाला एक्सएमएल जो है, इसमें देखिए मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी फ़िलहाल नहीं ऐड करूँगी, आप पे मैं छोड़ती हूँ। आपकी क्रिएटिविटी आप यहाँ दिखाइए पूरी तरीके से। मैं जो है यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, जो मैंने आपको आईपैड में बताया मेरी प्लानिंग्स, वही मैं यहाँ पर करने वाली हूँ झटपट से।
ऑल राइट, लेआउट को खोल लेती हूँ एक्टिविटी मेन से जो है। मैं एक्टिविटी मेन नहीं यार, इसमें तो बस एक लिस्ट व्यू रहता है ना, ईच आइटम डॉट एक्सएमएल आप खुल जाइए और आप हमें प्लीज़ प्लीज़ ये सर्कल वाला चीज़ दे दीजिए। थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी बेसिकली हमने इस्तेमाल किया था वहाँ पे। सो ये हो गया इमेज। ऑल राइट, इसको मैं कर देती हूँ ग्रेविटी सेंटर। वेरी गुड। एंड थोड़ा मार्जिन टॉप देना चाह रही थी ताकि ऊपर से स्पेसिंग रहे 100 dp। ओके, मार्जिन इसने लिया नहीं बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मार्जिन की वैल्यू हमने दे रखी है, तो इसको या तो मैं हटा देती हूँ। ओके ऑसम। ओके, विड्थ हमारी 96 dp है। इसको मैं थोड़ा सा करना चाहती हूँ बड़ा, 120 dp। एंड हाइट भी मैं थोड़ी इसकी करना चाहती हूँ इंक्रीज। ठीक है, आप और अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा बड़ा छोटा कैसे क्या करना है। सर्कल आई मीन इमेज, यूजर इमेज के नीचे मुझे क्या दिखाना था? दिखाना था मुझे नेम दिखाना था, और दिखाना है इनका फोन नंबर यूजर का। ठीक है, जो कि हम बिल्कुल आइटम को क्लिक करने पर जो भी जानकारी को बेसिकली वही यूज कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। पुट एक्स्ट्रा की हेल्प से हम डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे पास कर रहे हैं। ठीक है, इंटेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूजेज है। आइए जल्दी से बना लेते हैं यार टेक्स्ट व्यू को भी। थोड़ा सा मैं लेजी फील कर रही हूँ टेक्स्ट व्यू बनाने के लिए, बट आइए जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू आ गया। व्यू का जो है साइज मैं यहीं से यहाँ से कर रही हूँ बेसिकली। ये देखिए आप, साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं राइट। यहाँ पर आकर मैं इसे चेंज कर देती हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट 14 एसपीडीपी यूनिट्स होते हैं इनके। सो हम कर देते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा ही दिखाना चाहूँगी मैं। सो 26 dp कर देती हूँ। एंड इसका जो है लेआउट उसको भी हम चेंज कर देते हैं। लेआउट ग्रेविटी वो मैं कर देती हूँ, इसको ओपन कर देती हूँ। सेंटर पे टिक कर दूंगी मैं बेसिकली, सेंटर। ओके, सेंटर हो गया है ट्रू। एंड एक और चीज़ हम कर लेते हैं, सो मैं कोड में ही आके लिख लेती हूँ, मुझे बेहतर आसानी होती है बेसिकली कोड में लिखने पर। सो लेआउट ग्रेविटी के साथ हम दूसरा जो इसका ग्रेविटी एट्रीब्यूट है इसे भी सेंटर कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट मार्जिन मैं यहाँ पर दे देती हूँ 10 dp का क्विकली। ओके, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ नेम आएगा। बेसिकली ये नेम जो हार्ड कोड किया है ये ओवरराइड हो जाएगा एक्चुअल नेम से। ओके, एंड इसके बाद एक और चीज़ हम बिल्कुल इसी तरीके का टेक्स्ट भी और उठा लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर इसको टीवी कह देते हैं, नेम, टीवी नेम। एंड इस डोमेन को, इस फील्ड को कह देते हैं टीवी फोन नंबर दिखाना है हमें राइट। सो यहाँ पर ये है फोन नंबर। सॉर्टेड लुक्स गुड टू मी। और इसी के साथ हम मार्जिन 20 dp दे देते हैं दोनों फील्ड्स में, शायद अच्छा रहेगा। सो ये हो गया सॉर्टेड। सो चलिए इसको आप थोड़ा बड़ा इमेज को कर लेना, मुझे भी फटफट आपको कॉन्सेप्ट समझाना है तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस UI UX पे नहीं ध्यान दूंगी। सो आ जाते हैं हम अपनी यूज़र एक्टिविटी क्लास में। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस, पिछली क्लासेस ध्यान से पढ़ी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लिखते हैं। सो वैल नेम इज इक्वल टू, यहाँ हम इंटेंट, ये जो पहला आ रहा है फ्रॉम गेट इंटेंट सेट इंटेंट। देखो काफी इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि जो ऑटो कंप्लीट फीचर है वही आपको सब कुछ याद दिला देता है। अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ आए कि ये शायद यूज होता था, वो करो आप, तो फिर खुद ही वो बता देगा अच्छा ऐसे लिखते थे, इसे ऐसा करते थे। सो गेट स्ट्रिंग एरे एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम की डालते हैं। की क्या मतलब, की कौन सी? सो ये बेसिकली ये वाला, इस की का जो भी वैल्यू है वो हमें मिल जाए ताकि। ओके, ऑल राइट, एंड वैल नेम हो गया, वैल फोन नंबर एंड इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिख देते हैं। गेट स्ट्रिंग एरे एक्स्ट्रा, ओके वेट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिखना है हमें, एरे एक्स्ट्रा नहीं है, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है। ठीक है, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, एक स्ट्रिंग हमें बेसिकली की तो पास करनी है ना। इसका की शायद फोन ही है, एक बार देख लेते हैं। इसका की है फोन। एंड लास्ट जो है, लास्ट क्या हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्या उठा रहे हैं उस स्क्रीन से? इमेज आईडी है ना, इमेज आईडी। सो वैल इमेज आईडी इज इक्वल टू इंटेंट डॉट, अब यहाँ पे आप देखो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं, गेट इंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइप इंटीजर है। सो यहाँ पर आईडी क्या है जल्दी से देख लेते हैं। इमेज आईडी है इसकी की, इसको की बोलते हैं।
और यहाँ पर इस केस में अगर आप देखो अब ये एरर बता रहे हैं। सो अगर मैं कमांड पी करूँ तो ये कह रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू भी बता दो हमें, अगर ये वैल्यू जो है नहीं मिल पाती है या फिर कुछ इश्यू आता है तो एक डिफॉल्ट क्या पिक्चर दिखाई जाए। तो मैं इसको कह देती हूँ यार आप डिफॉल्ट जो है ना मेरी पिक्चर दिखा देना। मेरी पिक्चर कौन सी थी, ईच आइटम से पता चल जाएगा। पिक 5 है। सो यूजर एक्टिविटी कहाँ पर थे हम, यूजर एक्टिविटी में पिक 5 यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ। आसम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू सेट करनी है। उससे पहले फाइंड कर लेते हैं हर एक चीज को यहाँ से एक्टिविटी यूजर में से। सो वैल नेम टेक्स्ट व्यू नेम टीवी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID। अगर हमने व्यू बाइंडिंग का वो डाल दिया होता तो इतना कुछ नहीं लिखना पड़ता, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ID डॉट टीवी नेम वैल फोन टेक्स्ट व्यू फोन टीवी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID टेक्स्ट व्यू नो टेक्स्ट व्यू एंड R डॉट ID डॉट टीवी फोन, राइट, टीवी फोन। तो मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ये जो एक्टिविटी यूजर है इसी की चीजें यहाँ पर ये ले पा रहा है, क्योंकि शायद ना यही, हाँ ठीक है सॉर्टेड है। ऑलराइट, और लास्ट चीज हमें क्या करनी थी, इमेज फाइंड करनी है। इमेज की ID इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID एंड इसका टाइप क्या था, कुछ सर्कल इमेज व्यू ये था ना फर्स्ट वाला। R डॉट ID डॉट, आ जाइए देख लेते हैं इनका नाम क्या है। सो ID इनकी है प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज यहाँ पर डाल देते हैं। अब जल्दी से नेम टीवी हर एक का टेक्स्ट में सेट कर दूं। नेम टीवी डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, नेम यही तो है ना इसका नाम, यही तो है ना। ओके, यहाँ पे अभी भी क्या कह रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशंस। अच्छा ठीक है, दो बार मतलब सेम नेम हम यूज कर ले रहे हैं। सो इसको मैं कर देती हूँ इमेज डॉट ID, ठीक है, सॉर्टेड। एंड आफ्टर दैट फोन नंबर भी यहाँ पर हम फोन टीवी डॉट सेट टेक्स्ट कर देते हैं। सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू फोन नंबर, जो कि हम दूसरे स्क्रीन से डेटा रिसीव कर रहे हैं। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे क्या करना है, इमेज को भी हमें वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर हम सेट इमेज एंड इमेज हम यहाँ पर रिसोर्स सेट करेंगे जिसका टाइप इंटीजर है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हम रिसीव कर रहे हैं वहां से उसका टाइप भी बेसिकली इंटीजर ही है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इमेज ID सेट कर दूंगी और रन करूंगी अपने एप्लीकेशन को वापस से। तो ये हो रहा है, हो गया रन। तो अगर मैं सौम्या पे क्लिक करूंगी तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सौम्या की पिक्चर, सौम्या का नाम और उसका फोन नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे। और इस तरीके से प्रदीप पे, ओके इमेज काफी गलत हमें लगा दी है, नाम प्रदीप है और इमेज लड़की की लगाई है, तो वो चीज आप ध्यान देख लेना, सही से कर देना। अंकित पे क्लिक किया तो ये चीज जो है उनका नेम एंड फोन नंबर हमें शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। मैंने तो आपको जल्दी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए UI UX पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बेसिक आपको पूरा ओवरव्यू आइडिया जो है वो मिल ही गया है ना। तो आप बेसिकली करो ये। मैं 1 मिनट iPad की स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन कास्ट कर रही हूँ, स्क्रीन कास्ट, और ये हो गया स्क्रीन कास्ट। तो देखिए जैसे हमने इसको क्लिक करके ये मैंने बेसिक सिंपल सा इतनी चीजें बनाई। तो लाइक यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नाम शो कर दिया, फोन नंबर शो कर दिया, है ना। तो आप जो है ऐसा शो करना, जैसे एक टेक्स्ट व्यू या बटन बना दो, इसका एक अच्छा बैकग्राउंड बना दो ड्राइबल रिसोर्स में जाके, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है। वो ड्राइबल में जाके सेलेक्टर करके जो चीजें होती, बहुत आसान होता है। मीन आप ऑटोफिल फीचर यूज करो, बस स्पेस दबाओ और वो उसमें सब बता देते हैं आपको क्या कैसे चीजें करनी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट लिस्ट व्यू एंड एडेप्टर वाले क्लास का नहीं किया, आप प्लीज करो उसे। इससे होगा ये कि आप जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितने ज्यादा चीजों पे काम करेंगे, उतना आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी। न्यू स्किल कोई भी आप सीख रहे हो, न्यू स्किल सीखना उतना आसान नहीं होता है, पर अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तभी आप उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे और उस चीज में काफी जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह है वो ग्रैब कर पाएंगे।
तो आप में से जितने लोग, जैसा आपका गोल हो, इस स्किल के बाद काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आई मीन कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, और इसलिए कुछ नई चीज़ सीखने में एक किक मिलती है, वो चीज़ होती है। बाकी अर्निंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप सीखते आप काफ़ी सही रहे, आप में से बहुत लोग सब अच्छे से चीज़ें कर रहे हैं। अर्निंग की इसकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैंने कई बार सेशंस, वर्कशॉप्स में, कॉलेजेस में जब मैं जाती हूँ बताती हूँ कि इस तरीके से चीज़ें करी जा सकती हैं। इंटर्नशिप्स आप इसमें स्टार्टअप्स में वर्क कर सकते हो जो प्योरली मतलब उनका यार एंड्रॉयड की अलग से पूरी सेपरेट टीम्स रहती हैं, इवन एमएनसीज में भी, जिनकी की एप्स वगैरह जो भी, देखो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एप्स तो सब बनवाते हैं, ऐप्स सब बनवाते हैं। और नेटिव पे इसलिए वो ज़्यादा फोर्स करते हैं और फोकस करते हैं क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है नेटिव में। जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए फ्लटर वगैरह है, ठीक है, पर काफ़ी सारी जो कोर फंक्शनैलिटी होती है, आईफोन की अलग होती है, एंड्रॉयड की अलग होती है, वो चीज़ें मिसिंग होती हैं कई बार क्रॉस प्लेटफॉर्म वाले में। दैट्स वाई नेटिव, अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखो तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स जो है, जितने लोग ऐप्स बनाते हैं मोबाइल के लिए, 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ऑल राइट, तो जैसे आप एप्स वगैरह आपको बनाना आ गया तो आप इंटर्नशिप करोगे, आप जॉब्स वगैरह इस फील्ड में करोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, पेड प्रोजेक्ट्स पे, मेरा मतलब है पेड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। आप इसके थ्रू ओपन सोर्स में जा सकते हो जहाँ पे अगेन आपको काफ़ी सारे पेड प्रोग्राम्स मिल रहे होंगे, ठीक है। और इसकी हेल्प से आप फ्रीलांसिंग में काफ़ी सही फोड़ सकते हो, हैकेथन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो। काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस स्किल की हेल्प से आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बना ही रहे हो, मतलब लर्न इन पब्लिक कर ही रहे हो, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ आ जाएगी अच्छे से, आप मास्टर वगैरह कर लोगे इसे। तो फिर आप जो कंपनीज होती हैं, जैसे कुछ एडटेक्स वगैरह होती हैं, आप उनके लिए कोर्स बना सकते हो, या फिर टीए इंटर्न, टीचिंग असिस्टेंट इंटर्न। जैसे मैं जो है अपनी कॉलेज टाइम में कोडिंग ब्लॉक्स, एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, ये कोडिंग सिखाते हैं वो लोग, तो वहाँ पे मैं टीचिंग असिस्टेंट इंटर्न भी थी ऐप डेवलपमेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट वाले कोर्स के लिए। तो वहाँ से आप अच्छा खासा स्टाइपेंड उठा सकते हो, है ना। टीए इंटर्न हो गया, अपने कॉलेज वगैरह में एक कम्युनिटी स्टार्ट कर सकते हो ऐप डेवलपमेंट की, थोड़ी अगर फंडिंग वगैरह, जैसा आपकी यूनिवर्सिटी का माहौल हो बेसिकली, वो सब चीज़ें कर सकते हो। आप काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में नाम कमा सकते हो ओवरऑल, ठीक है। एडटेक्स वगैरह में काफ़ी सारे स्कोप होता है। आप अगर इंटर्न की तरह जाओ, या फिर अच्छे खासे आपके पास एक्सपीरियंस आ गए इस फील्ड में, तो फिर आप एंड्रॉयड डेवलपर, मेंटर वगैरह भी बन सकते हो, ठीक है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, आपको एक फटफट से बातें दिखाती हूँ, कि चीज़ें दिखाती हूँ, सॉरी। लाइक मेरा आजकल जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आप लोगों की ही चर्चाएं होती हैं, मतलब जिससे भी देखो, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मेरे मतलब आजकल खुद की ऐसे मुझे लिखने का कुछ टाइम नहीं मिल रहा। पहले मैं थ्रेड्स लिखा करती थी, काफ़ी लाइक कुछ वायरल होते थे थ्रेड्स, और आजकल आप देखो बस आप ही लोग का, और आप में से काफ़ी लोग, जैसे रीट्वीट करती हूँ मैं, आपने वापस से एग्ज़ाम के बाद शुरू किया, वो डाल रहे हो आप लोग, हर एक डे का जो चैलेंजेस डालते हो वो सब कुछ बस आप ही की मतलब चीज़ें यहाँ पे मेरे प्रोफाइल में शो हो रही होती हैं। तो काफ़ी लोग का मैं नहीं रीट्वीट कर पाती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए, और मैं कोशिश करती हूँ जितने लोग का कर पाऊँ वो कर ही देती हूँ। तो आपके यहाँ प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो लोग देख रहे हैं कि मतलब सिर्फ 18, 19, 20 दिन में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट है। मतलब शुरू में आपने बस एक वो पहली क्लास आपको याद हो, टोस्ट आपने दिखाया था, और अभी जो जिस लेवल की चीज़ें आप करो यार, आपको फायर बेस, डेटा बेस वगैरह सब आने लगा है, ठीक है। लाइक अलग अलग टॉपिक हम पूरा कवर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी काफ़ी प्यारी चीज़ है ये सब। और मतलब इंस्टा पे भी मेरी स्टोरीज वगैरह आप देखो तो आप लोगों के बारे में ही काफ़ी सारा रहता है। इवन लिंक्डइन पर अगर आप जाओ तो आजकल मेरे खुद के पोस्ट, पर्सनल पोस्ट से ज़्यादा आप लोग क्या सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, आप लोग का रीपोस्ट मैं करती रहती हूँ। तो ये देखिए रीपोस्ट किया है सारा, सौम्या सिंह रीपोस्टेड दिस, और ये सारे आप लोगों के ये असाइनमेंट और जो आप चीज़ें सीख रहे हो बेसिकली मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जैसे मेरे यहाँ पे 1000 या 1 लाख जितने भी फॉलोअर्स हैं वो लोग भी देखें कि आप लोग को ये स्किल आती है। एंड अगर किसी को ज़रूरत हो किसी इंटर्न की ऐप डेवलपमेंट या फिर फ्रीलांसिंग वो कराना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो वो सब जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलती रहें, ठीक है। और मेरी जैसे अगर मैं किसी की स्टोरी रीशेयर करती हूँ, मेरे कॉन्टेक्ट्स में से किसी को लेट्स से ऐप डेवलपर की ज़रूरत है या ऐसा कुछ है, तो आपको रीच आउट वो करेंगे, है ना। और मेरा यही एम है कि आप लोग इतने डेडिकेशन के साथ जो चीज़ें कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे जल्दी जगह अपना एक अर्निंग का जो जरिया होता है वो शुरू कर पाएँ, ठीक है।
और जी सॉक वगैरह का ये चीज़ भी मैं कवर करूँगी बिल्कुल आयुष। और आयुष भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मुझे मतलब नाम याद हो गए हैं जो लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे मतलब पूछते हैं चीज़ें और ये कमेंट्स में ही बताते हैं अच्छा ठीक है आज का लेक्चर हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया। तो काफ़ी प्यारा मुझे लगता है आप लोग के साथ बातचीत करना, आपको चीज़ें सिखाना। मेरे लिए बस आप इतना ही करो कि अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। अपना टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम ध्यान से दो, और इसके बाद ये जो स्किल है इस पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। सारे प्रोजेक्ट करने हैं, सारे असाइनमेंट करने हैं, और मेरा काम है आपको मोटिवेट करते रहना। कोई भी नई चीज़ सीखना मुश्किल थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, पर आप अगर गिव अप नहीं करते हैं तो आप ज़रूर उस फील्ड में सक्सेसफुल होते ही हैं। और अभी तक जितनी चीज़ें आपने सीख ली लगातार इतने छोटे टाइम स्पैन में, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसको और लोगों तक पहुंचाए, और मेरी जो एक इच्छा है, एक डिज़ायर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री कोर्स को ले पाएँ, सीख पाएँ इससे, वो जो है थोड़ी साकार हो पाए। तो धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ेदार और